बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा घोटाला रेसिपी या अंडा मसाला। जिनका नाश्ते में या फिर सहरी में कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, वो भी अगर ये बनाएंगे तो वो भी बड़े शौक से मज़े देकर इसको खाएंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद प्याज लेनी है, 1 टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्चें काटनी हैं। तो ये यहाँ पर मैं 6 अंडे बना रही हूँ, जिसके हिसाब से मैंने ये इतना मसाला लिया है। तो इसमें 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का भी लिया है, जिसको यूँ बारीक बारीक मैंने काट लिया है। और ये अदरक आप इसमें डालेंगे तो इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा ना कि आप खाते चले जाएंगे। चलिए जिसको बना लेते हैं। तो इसके बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं और प्याज को डालकर बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेना है। ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना रहे, कलर देना है। और जब प्याज फ्राई होना शुरू हो जाए तो इसमें मैं नमक डाल दूँगी। प्याज फ्राई करते वक्त नमक डाल दें तो प्याज जल्दी से फ्राई हो जाती है, और इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही नमक डाल दिया है। अगर बाद में कम लगे तो आप बाद में और डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लाइट कलर में ये बिल्कुल नरम हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसे हमने बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। आप इसमें मैं मसाले डालूँगी तो आधा लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, आधा चम्मच, 1 इंच मतलब कि 1 चुटकी हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी। इसमें टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएंगे, मैश हो जाएंगे, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। नमक अगर आपको कम लगे तो इसमें और नमक डाल देंगे। देखिए मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, टमाटर भी गल चुके हैं। यहाँ पर मैं अब इसमें अंडे डाल दूँगी। अंडों को आपने एक एक करके तोड़ के चेक कर लेना है ताकि कोई अंडा ख़राब ना हो। देखिए यहाँ पर इस तरह अंडों को मिक्स कर देंगे और उनको बिल्कुल तेज़ तेज़ नहीं हिलाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमने हिलाना है ताकि इसके जो बड़े बड़े से चंक्स बन जाए, पीसेस बन जाए। बिल्कुल ये दानेदार हमने इसको नहीं करना। इसी तरह करके हम 3 पहले डाल दिया, 3 बाद में डालेंगे अंडे, और इसको हल्के हाथों से यूँ मिक्स कर लेना है। और आप इसे सहरी में बनाएं या फिर बच्चों को नाश्ते में बना के दें, और इससे डबल रोटी बंद के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ खाएं। बहुत ही आपको इससे लजीज और मज़ेदार जायका इसका आएगा। और जो बच्चे नाश्ता नहीं करते वो भी खुश होकर खाएंगे। लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।